जनता को तो ये दिखता है ना। आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि अब कोई भी कार्य हो, आप सीधे बोलेंगे राम मंदिर हमने बना दिया। बहुत अच्छी बात है, हर किसी के आस्था का विषय है राम मंदिर। लेकिन जनता क्या देखती है कि आप यहाँ महंगाई कितनी चरम पे है। जनता क्या देखती है, उनके रोजगार को क्या असर पड़ा है। जनता क्या देखती है कि आप पूरा देश में एक ही नारा गूंज रहा था, अब की बार 400 पार। लेकिन पता नहीं ये 400 पार कहाँ चला गया कि 300 भी नहीं आया। क्या कहिएगा? 400 पार का जो नारा है मोदी जी ने जुमले के रूप में दिया। अगर वास्तविकता देखा जाए तो 400 पार होना बहुत मुश्किल था। और बात यहाँ है कि अब विकास के कामों को छोड़ के अब अदर कामों पर ज़्यादा ध्यान दें। अभी ये जो हार हुई है मोदी जी की हार नहीं, ये उनके सांसदों की हार। उनके सांसद जो फील्ड में जाते नहीं हैं, जनता का काम नहीं करते हैं और सिर्फ चाहते हैं कि मोदी जी के नाम पे जीतें। अभी एक पवन सिंह का एक नारा आया था कि आपने सबने सुना होगा कि मोदी जी के नाम पे कब तक जीतिएगा। वही कहानी ये जो है सामने है। लोगों को अंदर से मोदी जी से कोई बैर नहीं है। सबको ये बैर था कि भाई जो सांसद काम कर रहा है, इन लोगों को बार बार टिकट क्यों दे रहे हैं। आप देखिएगा कि हर एक सांसदों ने पिछले 2014 वाले चुनाव में जीत के बाद हर सांसद ने अपना अपना एक गांव लिया था, गोद लिया था। आज उस हर गांव को जाके देखिए, सारा का सारा गांव वैसे ही पड़ा हुआ है। गोद लेने से उसको कोई फायदा नहीं। तो जनता को तो ये दिखता है ना। आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि अब कोई भी कार्य हो, आप सीधे बोलेंगे राम मंदिर हमने बना दिया। बहुत अच्छी बात है, हर किसी के आस्था का विषय है राम मंदिर। लेकिन जनता क्या देखती है कि आप यहाँ महंगाई कितनी चरम पे है। जनता क्या देखती है, उनके रोजगार को क्या असर पड़ा है। जनता क्या देखती है कि आप यहाँ काम क्या कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा सांसदों का ये लिस्ट निकला था कि आधे से ज़्यादा सांसदों का पैसा वापस चला गया। तो जब आपका सारा पैसा वापस चला गया, फंड आपका वापस चला गया, तो आपने उसको विकास का काम नहीं किया। तो जब विकास नहीं करेंगे तो जनता तो देखती है ना। 5 साल बाद जनता के हाथ में मौका मिलता है, वो तो उसका इस्तेमाल करेगी। ऐसा ही हुआ है। आपने कहा कि मोदी जी की हार नहीं, उनके सांसदों की हार हुई है। मोदी जी अपने वाराणसी से भी महज 1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। इसका क्या कुछ बड़ा कारण समझते हैं? देखिए, होता क्या है, कुछ विकास के साथ विनाश भी होता है। जहाँ जहाँ मंदिर बने वहाँ के लोगों को एक दर्द तो है। जैसे आप अयोध्या की बात करें, अयोध्या में उनके सांसद हार गए, बुरी तरीके से हार बुरे हैं। तरीके से हारे। तो कारण क्या है? अब अयोध्या में मंदिर बना बहुत अच्छी बात है, लोगों के नज़र में तो बहुत अच्छा है कि ये मंदिर बना है। लेकिन उसके साथ जो उसका चारों तरफा विनाश हुआ, वहाँ के बिजनेस करने वाले लोगों का दुकान गया, वहाँ पे लोगों का जो नुकसान हुआ, तो इसका एक भड़ास तो निकलता ही है। और भड़ास तो वोट के रूप में निकलेगा, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं जनता के पास। जनता तो रैलियाँ करती नहीं है, जनता तो कोई भी काम करता नहीं है, तो वोट ही देती है। वोट का जब समय आएगा तो वो मौका का तलाश में था, उन्होंने अपना मत दिया, कांग्रेस को दिया, दूसरे क्षेत्रीय दलों को दिया। आप देखेंगे कि यूपी में 40 सीटें लगभग हार के बैठे हैं। तो ये नुकसान तो वही है ना, जो पिछले साल आप 70 पार हैं और अभी अब 40 पे आ गए, 30 पे आ गए, तो ये नुकसान तो आपको होगा। लेकिन जब अब सरकार बन गई है, सरकार पहली जैसी नहीं रही, मजबूत सरकार। आप गठबंधन की सरकार रही, मोदी जी भी अब प्रेशर में रहेंगे। प्रेशर तो ठीक है, अच्छी बात है, लोकतंत्र में प्रेशर होना भी चाहिए। जीत की बात जो होती है तो सरकार भी मोदी जी की बनेगी लगभग तय है। लेकिन क्या है कि मोदी जी को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जनता के बीच में काम भी करना पड़ता है। सिर्फ बाहर के वैभव को दिखा के, जीडीपी दिखा के, राम मंदिर को दिखा के, कारगिल को दिखा के आप जीत हासिल नहीं कर सकते। जनता का भी ख्याल रखना पड़ता है। अभी आप देख रहे होंगे, पिछले साल पटना में ही जब मोदी जी का आगमन था, तो उस समय जितने भी टूटे फूटे जगह थे उन पे पर्दा चढ़ा दिया गया। ये पर्दा चढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि आपने उस काम को कम्प्लीटली किया नहीं। अभी बहुत सारे आप जाएंगे, आप पटना में रहते हैं। पटना में नहीं है, दिल्ली में भी ऐसा वाकया हुआ था। G20 जब सम्मेलन चल रहा था तो जितने भी स्लम एरिया थे उन्हें पर्दा से झाँक दिया गया था। तो आप यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये पर्दे से ढांकने की ज़रूरत क्यों पड़ी?
जबकि आपके सारे सांसदों का पैसा रिफंड चला गया। उस सांसद के पैसे का इस्तेमाल अगर आपने किया होता, 2020 में कोरोना आया तो 2 साल लोगों ने बर्दाश्त कर लिया कि चलो भाई ये पैसे फंड के हैं और ये वापस भी चलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हर साल आपके पैसे फंड वापस चले जाते हैं। हाजीपुर से सांसद पिछली बार थे पशुपति पारस जी का पिछले साल का 5 करोड़ रुपये वापस चला गया। 7 करोड़ मिलता है एक सांसद को एक साल, 5 करोड़ रुपये वापस चला गया। चिराग पासवान का लगभग 60% पैसा वापस चला गया। जमुई के सांसद हैं, जमुई में क्या गरीबी नहीं, खत्म हो गई जमुई की गरीबी। ये जनता देखती है और इसी के आधार पे वोट होता है। आप रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार तो आप सृजन कर नहीं पा रहे हैं। आपने सृजन जो किया है अग्निवीर की जो ठीक है, आपने विदेशों से लाया वो फंड प्रोग्राम किया भाई, विदेशों में ऐसा होता है कि लोग सरकार को, लेकिन विदेशों में दूसरा प्रोग्राम होता है, वहाँ पे लोगों को आर्मी में जाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए उनको 4 साल के लिए लिया जाता है कि चलो भाई 4 साल के लिए आप आ गए और देश की सेवा करने के बाद फिर आप वापस फ्रीडम करो। लेकिन यहाँ पे तो लोग देश सेवा के लिए जज्बा लोगों के बीच में है, आर्मी की आगे वैल्यू है और उसको आपने 4 साल में कर दिया कन्वर्ट। अब 4 साल की नौकरी करने के बाद आने के बाद वो कोई नौकरी नहीं कर पाए तो पूरी ज़िंदगी तो उनकी बर्बाद होगी ना। ये अग्निवीर का एक बहुत बुरा नतीजा निकल के सामने आया है। जैसे लद्दाख के जितने नेपोलियन भारतीय थे वो सारे चीन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई अमेरिका को ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब अपने देशवासी के दुश्मन बन जाएंगे। यही मैं तो वही तो बोल रहा हूँ ना, मेरे कहने का वही मतलब है कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम को आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार की कमी है। और रोज़गार के लिए आप एग्जांपल देख लीजिए कि बिहार की बात करें तो बिहार का बात करेंगे तो आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों से इनकी सरकार है कंबाइंड, कभी इधर उधर जाके लगभग 10 सालों में 6 साल तो जरूर रहा है। तो इस 10-15 सालों में 6-7 साल 8 साल जब आप साथ में रहे तो आपने बिहार को क्या दी? अभी आपने चुनाव में बोला 25 करोड़ हम दे रहे हैं बिहार को। इससे पहले अगर 25 करोड़ दे दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये सब चीज़ें हैं जो... अच्छा, आप लोजपा में रहे हैं, आपने बात किया कि जमुई में चिराग जी ने काम नहीं किया, वही इस बार 5